हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संगीत की दुनिया में आर.डी. बर्मन एक बड़ा नाम थे। वो म्यूजिक डायरेक्टर होने के साथ साथ एक्टर भी थे। 60 से 90 के दशक में उनके बनाए गए गाने छाए रहते थे। 27 जून 1939 को आर.डी. बर्मन का जन्म अपने जमाने के मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन के घर हुआ था। आपको बता दें कि आर.डी. बर्मन 5 सुरों में रोते थे, इसलिए अशोक कुमार ने उन्हें पंचमदा नाम दिया था। हिंदी सिनेमा में अपने हुनर के बलबूते कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे पंचमदा ने 1966 में रीता पटेल से पहली शादी की थी। दोनों का रिश्ता एक मामूली शर्त से शुरू हुआ था। रीता पटेल उनकी बड़ी फैन हुआ करती थी। उन्होंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि देखना, मैं एक दिन आर.डी. बर्मन के साथ डेट पर जाकर दिखाऊंगी। शर्त के मुताबिक एक दिन रीता ने मौका पाते ही पंचमदा से डेट के लिए पूछ लिया और वो मान भी गए और एक शर्त से शुरू हुआ ये किस्सा बाद में शादी में बदल गया। हालांकि शादी के 5 साल बाद 1971 में पंचमदा यानी आर.डी. बर्मन और रीता का तलाक हो गया। दोनों ने आपसी सहमति से ये फैसला लिया था। एक तरफ आर.डी. बर्मन की शादी टूट चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ उस जमाने की मशहूर गायिका आशा भोसले उनके सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से अलग होकर 3 बच्चों की जिम्मेदारियां अकेले उठा रही थी। नाकाम शादियों के गम में डूबे आर.डी. बर्मन और आशा भोसले को एक दूसरे में हमदर्द मिल गया। वैसे तो दोनों की पहली मुलाकात 1956 में फिल्म तीसरी मंजिल के गाने के लिए हुई थी, लेकिन लगातार साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और एक दिन मौका पाते ही आर.डी. बर्मन ने आशा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब आशा तो पंचमदा से शादी करने के लिए राजी हो गई, लेकिन जैसे ही ये बात पंचमदा की माँ तक पहुंची तो उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ ये शादी नहीं हो सकती और अगर तुम चाहो तो मेरी लाश पर से ही आशा भोसले को इस घर में ला सकते हो। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनकार की पहली वजह थी कि आशा उम्र में पंचमदा से 6 साल बड़ी थी। दूसरी वजह ये थी कि वो 3 बच्चों की माँ थी और तीसरी वजह थी उनका पुराना विवादित शादीशुदा जीवन। माँ की ये दिल दहला देने वाली बात सुनकर पंचमदा चुपचाप वहाँ से चले गए थे और जब माँ ने इनकार ही कर दिया तो पंचमदा ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। कुछ ही समय बाद पंचमदा के पिता एस.डी. बर्मन का निधन हो गया और उनकी माँ की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। जब माँ की हालत में उन्हें कोई सुधार नहीं दिखा तो पंचमदा ने आशा भोसले से 1980 में शादी कर ली। आपको बता दें कि पिता के गुजर जाने के बाद उनकी माँ की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उन्होंने अपने बेटे को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। जाते जाते आपको बता दें कि 4 जनवरी 1994 में आर.डी. बर्मन 55 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। शुक्रिया।